नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक चॉइस चिप कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ये है इम्पोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है इज सिलेक्टेड। ये एक बुलियन टाइप का डेटा मेंबर है। ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, हमारी ये जो चॉइस टिप है इसे यूजर ने सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है उसका स्टेटस स्टोर करने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब हमारी चॉइस टिप जो होगी वो बाय डिफॉल्ट तो अनसिलेक्टेड होगी। ठीक है। फिर बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये क्या होता है, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट के अंदर हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज होता है जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होगा। यहाँ पे हम लोग उसे एक बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे। टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। ओके, इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी वो चीजें स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। ओके, सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक चॉइस चिप विजेट। इससे एक चॉइस चिप क्रिएट होगा। इसके अंदर हम लोग उसे कॉन्फ़िगर करेंगे इस तरह से, जैसे कि चॉइस चिप पे कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे लेबल विजेट है। ओके, लेबल एट्रीब्यूट है और उसके अंदर टेक्स्ट विजेट का हमने यूज किया है जिसमें हमने क्लिक हियर ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यही टेक्स्ट हमें चॉइस चिप के ऊपर दिखाई देगा। फिर एक सिलेक्टेड करके एट्रीब्यूट है। इस पे हमने क्या सेट किया है, जो हमारा इज सिलेक्टेड वेरिएबल है ना, इसको यहाँ पे सेट किया है। क्योंकि इसकी वैल्यू फिलहाल फॉल्स है तो यहाँ भी सिलेक्टेड फॉल्स होगा, मतलब ये चॉइस शिफ्ट बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड होगी। फिर उसका एलिवेशन कितना होगा, जब यूजर उसे प्रेस करेगा तब उसका प्रेस एलिवेशन कितना होगा, ये चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब अगर यूजर ने इस चिप को क्लिक किया तब ये अनसिलेक्टेड फंक्शन कॉल होता है। अब उसे क्लिक किया गया है या अनक्लिक किया गया है, मतलब सिलेक्ट किया गया है कि अनसिलेक्ट किया गया है, उसकी वैल्यू हमें इस वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू इसमें फिलहाल है ट्रू या फॉल्स ऐसा इसमें डेटा होगा। ओके, ट्रू मतलब सिलेक्टेड है, फॉल्स मतलब अनसिलेक्टेड है। जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उठा के हम लोग हमारे इज सिलेक्टेड वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और ये काम हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये इज सिलेक्टेड वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया गया है, तो जब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी तब तक वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ भी उस अपडेट हो जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ ट्रू होगा यहाँ भी ट्रू होगा, जैसे जैसे यहाँ पे फॉल्स होगा यहाँ भी फॉल्स होगा। ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग एक स्नैक बार भी दिखा रहे हैं इधर। जब जब यूजर इस चिप को क्लिक करेगा तब तक हम लोग ये क्लिक्ड ऐसा स्नैक बार भी दिखा रहे हैं। ओके, फिर आता है कलरिंग, कि अगर चिप को सिलेक्ट किया गया है तो उसका सिलेक्टेड कलर कौन सा होगा, नॉर्मल बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा। अगर यूजर ने चिप को सिलेक्ट किया है तो क्या हमें उसके ऊपर एक मार्क दिखाना है, टिक मार्क दिखाना है, तो यहाँ पे एक शो चेक मार्क करके एक एट्रीब्यूट है, जैसे हमने ट्रू रखा है। तो जब जब यूजर इसे क्लिक करेगा, मतलब सिलेक्ट करेगा, तब तक एक टिक वाला चेक मार्क दिखाया जाएगा। ओके, उस चेक मार्क का कलर हमने व्हाइट रखा हुआ है। इस पूरे चिप को अगर हमें शेप देना है, ओके, उसके कॉर्नर्स को अगर थोड़ा सा राउंडेडनेस देना है, तो यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर विजेट का हमने यूज किया है। तो इस प्रकार से हम लोग बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड करेंगे। बॉर्डर की जो साइड है उसको भी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि उसका कलर कौन सा होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसका स्टाइल कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कोड है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक चिप देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर क्लिक ऐसा लिखा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल रेड है। अब मैं अगर इसे क्लिक करूं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, नीचे एक तो स्नैक बार आ गया, क्लिक ऐसे कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, और एक टिक वाला आइकॉन भी यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसे वापस क्लिक करूं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक चिप देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर क्लिक ऐसा लिखा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल रेड है। अब मैं अगर इसे क्लिक करूं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, नीचे एक तो स्नैक बार आ गया, क्लिक ऐसे कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, और एक टिक वाला आइकॉन भी यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसे वापस क्लिक करूं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा।
नीचे एक स्नैक बार भी वापस आ गया, वापस क्लिक करो तो ये सिलेक्टेड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में चॉइस चिप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।